जैसे कि हवा है, हवा हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस जी। देख नहीं सकते। पानी को देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं पकड़ सकते। पकड़ेंगे तो वो निकल जाएगी। तो परमात्मा को नहीं जला सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, नहीं भिगा सकते हैं, नहीं मिटा सकते। वो ना कटता है, ना मरता है, ना जलता है, ना भीगता है, ना मिटता है। वो तो अजय अमर है। कहाँ मिटेगा, कहाँ कटेगा, कहाँ जलेगा, कहाँ भीगे? नहीं, कुछ नहीं हो सकता वो। यदि उसे हो गया तो इस संसार में कुछ रहेगा नहीं रहेगा। वही एक मेन चाबी है इस पूरे ब्रह्मांड विश्व की। यदि वो चाबी खो जाएगी तो इस संसार के जो मोह माया के पर्दे हैं, इनका ताला कौन खोलेगा? वही जीवन की चाबी है जो मोक्ष को प्राप्त करने वाली परमात्मा। महाराज जी, परमात्मा इन पेड़ में भी है, सब में है। ये जो पत्ते हिल रहे हैं इनमें भी परमात्मा सब में है। जहां तलक आपकी नजर जाए, आप यहाँ से चाहे काशी विश्वनाथ अमरकंटक बाबा बैजनाथ, यहाँ आप हिमालय पहुंच जाएं, वहां भी आपको परमात्मा दिखेगा। वहां यहाँ से वहां तक देखोगे तो नजर पड़ेगी, तो वहीं तक परमात्मा निराकार है। निराकार। वहां पहुंच जाओगे तो वहां से फिर देखोगे, फिर वही तक है। ठीक, वो हर जगह। ये ब्रह्मांड हो गया, ये ब्रह्मांड हो गया। हम बीच में खड़े हैं, कहीं भी देखते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में दिखता। इसीलिए लोग कहते हैं कण कण में भगवान, वही निराकार है। अब जैसे कि मान लो, देखो ये क्या है, दो तलियां देख रहे हैं आपको जी। खाली है ना। अब जैसे हमने ऐसे किया तो इसके बीच में क्या दिख रहा है? कुछ नहीं ना, ये खाली है, खाली दिख रहा है। हमको दिख रहा है खाली है, खाली है जी। अब कहते हैं ये क्या है? ये पृथ्वी हो गई, ठीक है ना। ये धरती और ये आकाश, धरती आकाश हो गई। इसके बीच में क्या है? गैप है, हवा है। हवा है ना। तो ये क्या है? परमात्मा ही है। इसी को कहते हैं परमात्मा। जहां तक जाए वहीं तक परमात्मा। उसका कोई आकार है नहीं, है ना। यही है परमात्मा। परमात्मा का कोई आकार नहीं। परमात्मा को जब देवी देवताओं ने नहीं देखा तो हम क्या देखेंगे? यही है परमात्मा। जो कहते हैं जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। तो यही है परमात्मा। बिल्कुल हर जगह परमात्मा विद्यमान है, पेड़ में, पौधों में, पंछियों में, जीव जंतुओं में, हर जगह। यही ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था जी। यही ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता में। रामायण में इसी तरह राम ने भी दिया था, और महाभारत में इसी तरह गीता पुराण जो भी है सब में ज्ञान दिया गया। और नहीं तो परमात्मा के बारे में नारद को मालूम था, नहीं ब्रह्मा विष्णु को, किसी को मालूम नहीं था। ये उसके अंश जरूर है, लेकिन परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान देखा नहीं था। ये उसके स्वरूप जरूर है, लेकिन इन्होंने परमात्मा को देखा नहीं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और विष्णु जी मतलब जो जीव जंतु हैं सबको पालनहार हैं, और शिव जी संहार करते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। तो इनको महाराज जी काल निरंजन ने क्यों चुना? किस लिए मतलब इनको बनाया गया है? एक इन्हें इसलिए सौंपा गया है ये कार्य कि तुम उत्पत्ति करोगे और तुम पालन करोगे और तुम संहार करोगे। यानी वही उत्पन्न करते हैं, वही मार देते, खत्म कर देते हैं। भाई एक तरफ से उत्पत्ति होती है और दूसरी तरफ आता है तो वहाँ पालन पोषण होता है, और तीसरी तरफ होता है जब संहार किए जाते हैं। भाई जन्म मरण पालन पोषण है, तो पहले जन्म होता है, फिर पालन पोषण होता है, और फिर मृत्यु होती है। महाराज जी परमात्मा जब जन्म देते हैं तो मार क्यों देते हैं? मारेंगे नहीं तो इस संसार में जैसे कि लोग बुरे कर्म करते हैं जीव प्राणी, तो जब मरेंगे नहीं वो अमर नहीं हो जाएंगे, परमात्मा ही नहीं बन जाएंगे वो। तो जब बुरे कर्म करते, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो उनका नाश करना आवश्यक है। नहीं उन्हें ऐसा होगा कि अब मरेंगे नहीं तो किसी को भी जान से मारने लगेंगे खुद ही, उसमें परमात्मा अपने आप को मान लेंगे। तो राक्षस जो होते हैं उनका विनाश होना आवश्यक है।
क्योंकि इतना अच्छा स्वरूप मनुष्य का जीवन मिलता है, फिर भी राक्षस के भांति इसे व्यतीत करते हैं। महाराज जी, अच्छे हो चाहे बुरे, मरना तो सबको है। बिल्कुल है। परमात्मा की प्राप्ति करोगे तो फिर कहाँ मरोगे, जीने मरने की कहानी ही खत्म। आना जाना इस संसार से और रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति होने का मतलब इस संसार से आने जाने की कहानी खत्म। इस संसार में आना जाना मतलब 84 के चक्कर लगाने। संसार में जो आता जाता है वो रहित नहीं हो पाता, माया के बंधनों से मुक्त नहीं होता है। तो आना जाना लगा है, 84 के चक्कर लगाना है। यदि मुक्त होना तो परमात्मा की प्राप्ति। बिल्कुल। जो आया है पृथ्वी पे, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा। महाराज जी, क्या जो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, मतलब ये भी मरे? बिल्कुल है। तो जन्म हुआ, इनका भी मृत्यु हुई है, इनकी भी मृत्यु हुई है, फिर दोबारा उत्पन्न किए गए हैं। फिर ये दोबारा उत्पन्न किए गए हैं जब इन्होंने कार्य को स्वीकार किया है कि हाँ हम ये कार्य करेंगे। और विष्णु ने कहा हम भी ये कार्य करेंगे, महेश ने कहा ये भी हम कार्य करेंगे, तो इनको फिर से उत्पन्न किया गया है। नहीं, इनका भी एक बार संहार हो गया जब इन्होंने ना कर दिया। ना कर दिया तो इनका भी संहार कि तुम हमारे किस काम के हैं, हमने तुम्हें किस लिए उत्पन्न किया। जब काम के नहीं हो तो वो चीज हटा दी जाए, जो कामाविल हो उसी को रखी जाए। फिर जब इन्होंने स्वीकार किया तब जाके फिर से सृष्टि की रचना हुई। क्या महाराज जी पाषाण में भी परमात्मा है? पत्थर, पहाड़, सब में परमात्मा है। परमात्मा कण कण में है। तो जब कण पत्थर से ही बनता है तो पत्थर में भी है। जब हृदयों से मानोगे परमात्मा है तो है। अटल विश्वास, आत्मविश्वास, निर्भय होके पूर्ण रूप से परमात्मा पर विलीन हो जाओ कि हमें बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता, बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, बाहर का कुछ भी हमें नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी। परमात्मा की भक्ति भोजन है और परमात्मा का स्वरूप स्वाद है। यही एक प्रेम भरा एक जीवन है और यही परमात्मा को प्राप्त करने की रास्ता है। अब महाराज जी देखते हैं कि बहुत से साधु संत महात्मा परमात्मा को खोजने कोई हिमालय जा रहे हैं, कोई काशी जा रहे हैं, कोई मथुरा जा रहे हैं। क्या यहाँ पे परमात्मा बैठे हैं? उनको यहाँ पे मिल जाए? परमात्मा हर जगह उनके अंदर भी है, लेकिन वो झांक के तो देखें। यानी हम लोग जो मतलब दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे। परमात्मा सबके अंदर व्यापक है। इसीलिए कहा कण कण में, चराचर में, हर जीव में व्यापक है। लेकिन खोजो अपने अंदर तब मिलेगा, नहीं खोजोगे तो इस पूरे संसार में खोजते खोजते ही मर जाओगे, परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। बस 84 के चक्कर लगाओ, घूम फिर के 84 के चक्कर ही आएंगे। बिल्कुल। परमात्मा तो आपके साथ साथ चलते हैं, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं तुम कर रहे हो। ध्यान माया पर भटका है। चिंतन करो, चिंता नहीं, चिंतन। परमात्मा के चिंतन होने से ही, माया की चिंता ना करो। बिल्कुल। चिंता तो उसे करनी है ना, क्योंकि हम यदि उसकी चिंतन करेंगे तो वो हमारी चिंता करेगा कि मेरे भगत को कुछ आवश्यकता है। बिल्कुल। तो मैं उसे उसकी चिंता होगी भगत की, तो भगत की चिंताएं मिटाने के लिए जीवन में खुशहाल जीवन हो जाएगा, सुख भरा, शांतिपूर्वक। नहीं तो ये भ्रम है, मन का भ्रम कि यम का दूत परमात्मा भूता भई। इस संसार में भूत भी नहीं। यम का दूत परमात्मा भूता भई है। भूत भी वो है, यम का दूत भी हो, परमात्मा भी वही है। लेकिन मन का भ्रम होता है। मंत्र शक्तियां हैं, ये भी एक भ्रम है। जादू तो नहीं, ये भी एक भ्रम है। भ्रम पैदा होता है। हाँ, ये भ्रम है। भ्रम का नाश हो जाना है। जब परमात्मा आएगा, उसके दर्शन पाओगे, जब अंदर आत्मा झांकोगे तो भ्रम का, माया का नाश हो जाना है। परमात्मा की प्राप्ति होनी है, परमात्मा से मोक्ष प्राप्त होना है,
आने जाने की कहानी खत्म, सभी भ्रम दूर। दूर हो गया तो परमात्मा आपको मिल गया। तो हमें इस भ्रम का नाश करना है। बिल्कुल, भ्रम का नाश करना है और एक नाम ही जाप जाप मतलब एक नाम का जाप करना ही परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। निराकार का नाम लेते रहो बस ओम परमात्माय नमो नमः, यही है परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम तो एक ही है, परमात्मा। किसी भी रूप मतलब किसी भी रूप का आप ध्यान करके भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कुछ भी उसे मतलब नाम से जानते हैं। कुछ भी नाम से लेने लगो उसका नाम, अटल विश्वास होना चाहिए। उसी प्रकार वो आपको उसी डोर से खींच लेगा। नाम जाप करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा। बिल्कुल, धीरज राखे सुला गए पारा। आत्मा में धीरज भी होना चाहिए और नाम का, उसके नाम रूपी डोरी ना टूटे। भाई परमात्मा की नाम रूपी डोरी है तो उसे हम आत्मा से जोड़े रहें। तो जब आत्मा से जुड़ जाएगी तो परमात्मा और आत्मा एक हो जाएगी। जब एक हो जाएगी तो हम कहीं अलग तो है नहीं, क्योंकि वो एक है, आत्मा एक परमात्मा एक। तो उसकी प्राप्ति हमें जब हो जाएगी तो ना इधर जा सकते ना इधर, क्योंकि एक जगह ही रहे। तो हमें जीने मरने की कहानी खत्म। बिल्कुल। तो यही है परमात्मा का विस्तार, उससे आगे कुछ भी नहीं है। हरि ओम सद्गुरु।